अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की डेलाबार प्रयोगशाला में रिसर्च हुई 10 वर्षों तक, और विज्ञानियों ने घोषणा की कि जिनके दिल में हमारे लिए भलाई की भावना है, उनके निकट जब हम जाते हैं तो हमारे शरीर के 1 घन मिलीलीटर रक्त में 1500 जितने श्वेत कण बढ़ जाते हैं, जो आरोग्यता की रक्षा करते हैं। पर कोई दुर्जन स्वभाव का व्यक्ति, विकारी व्यक्ति के निकट जाते हैं तो हमारे शरीर के 1600 जितने श्वेत कण नष्ट हो जाते हैं। और मेडिकल साइंस कहती है कि शरीर के रक्त में श्वेत कणों की संख्या जितनी अधिक होगी, उतना व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। महाराष्ट्र के उस्मानाबाद के एक सज्जन सुधाकर पंचाल ने मुझे बताया, बोले मैंने सूरत के आश्रम में उस्मानाबाद महाराष्ट्र से आकर दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद मैंने जप ध्यान साधना शुरू की। मेरे को पहले डायबिटीज़ थी, अब नहीं है। अब मैं दूध भी मीठा पीता हूँ, मीठा हलवा भी खा लेता हूँ, कोई तकलीफ नहीं, मज़े में हूँ। कोई इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं लेता, कोई दूसरी दवाई नहीं लेता, मैं ठीक हूँ। तो ये प्रैक्टिकल है। शरीर के रक्त में 1500 जितने श्वेत कण 1 घन मिलीलीटर ब्लड में बढ़ जाते हैं। और आजकल कई लोग ऐसे भी जो बोलते हैं ये विज्ञान का युग है। भाई साहब, ये विज्ञान का युग है, पर एक बात आपको भी स्वीकार करनी पड़ेगी कि विज्ञान व्यक्ति को गति दे सकता है और धर्म व्यक्ति को दिशा दे सकता है। विज्ञान और धर्म ये तोड़ने वाले नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं। विज्ञान गति देता है, गुरु दिशा देते हैं। जहाज जा रहा था, एयर होस्टेस ने सूचना दी कि एक बहुत बुरी खबर है, दिशा सूचक यंत्र बिगड़ गया है, प्लेन कहां उतारना पता नहीं चल रहा है। पर एक अच्छी खबर है, जा रहा है जहाज। एयर होस्टेस ने कहा एक अच्छी खबर भी है कि हम जहां भी जा रहे हैं बहुत स्पीड से जा रहे हैं। ये अच्छी खबर है। प्लेन कहां उतारना पता नहीं, पर बोले जहां भी जा रहे हैं बहुत स्पीड से जा रहे हैं। तो वो स्पीड किस काम की, जिसमें चलना तो हो पर मंजिल ना आए, वो गति किस काम की। सांप के पास कोई बैठ जाए और बोले कि मेरे को अमृत मिलेगा, संभव नहीं है। बीज जो अभी वृक्ष नहीं बन पाया, उसके पास कोई बैठे और सोचे कि मेरे को छांव मिलेगी, तो ये संभव नहीं है। कली जो अभी फूल नहीं बन पाई, उसके पास कोई बैठे और मेरे को बोले खुशबू मिलेगी, तो ये संभव नहीं है। देवी भागवत में 4थे स्कंद में स्पष्टम लिखा हुआ है कि दीक्षा देने का अधिकार किसको है। स्वामी विवेकानंद बोलते थे, हर कंगाल व्यक्ति हजारों स्वर्ण मुद्राएं दान करने का दावा करता है और कंगले के पास होता कुछ भी नहीं। हम दीक्षा देंगे, हम दीक्षा, वाणी की क्रीड़ा नहीं है दीक्षा देना। या कई लोग बोलते हैं भाषणों में, मेरा आशीर्वाद है आप सब सुखी रहे। तो आशीर्वाद कोई वाणी की क्रीड़ा है, जो तुम बोलोगे तो हो जाएगा। और जो गुरु होते, सदगुरु होते हैं ना, आत्मज्ञानी महापुरुष, वो आशीर्वाद देते नहीं है, उनसे आशीर्वाद बरसता है। जैसे सूर्य से किरणें बरसती है, मेघों से जल बरसता है, गौमुख से गंगा की धारा बह रही है गंगा सागर की ओर, फूल जैसे सुगंध बिखेरता है। तो ज्ञानी, आत्मज्ञानी गुरु के सिवा अपने जीवन में विश्रांति की इच्छा करना मानो बीज के आगे छांव की इच्छा करना है, कली के आगे सुगंध की इच्छा करना है। नहीं मिलेगी, संभव नहीं है। और जब तक आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिलेंगे ना, तब तक पाप तो नष्ट हो जाएंगे। तीर्थ यात्रा करने से
कोई साधन भजन करने, पाप नष्ट होंगे, पर पाप की वासना का जो बीज है ना, वो नष्ट नहीं होगा। वो तो शिष्याणाम परमम पुण्यम धर्म रूप सनातनम परम तीर्थम परम ज्ञानम प्रत्यक्षम फलदायकम। परम तीर्थ है गुरु, आत्मज्ञानी गुरु। गुरु बहुत होते हैं। गुरु गीता में शिव जी ने बताया है, सूचक गुरु होते हैं, कारणाख्य गुरु होते हैं, ऐसे कई गुरु कई होते हैं। वो कोई बुरे नहीं है, मैं नहीं कहता कि वो कोई बुरे हैं, सब अच्छे हैं। परंतु शिव जी का कहना है, शिव गीता के अंतर्गत आता है कि सर्व संदेह संदो है निर्मूल न विचक्षणा जन्म मृत्यु भयग्नो यह स गुरु परमो मता। वही परम गुरु है। ऐसे सदगुरु जब मिलते हैं और उनकी सीख कोई दिल से सुनता है, तो फिर वो आदमी शरीर में जो 7 केंद्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, विशुद्धाख्या, अनाहत, विशुद्धाख्या, आज्ञा चक्र और सहस्त्रसार, ये जो 7 केंद्र हैं, इसमें वो ऊपर की यात्रा शुरू कर देता है। गुरु के प्रति भक्ति भाव होता है तो भावनाओं का केंद्र चौथा अनाहत, वहां से उसकी यात्रा ऊपर की होती है। और ऊपर की यात्रा जीवन काल में हुई तो मृत्यु के बाद ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। रजोगुणी व्यक्ति की फिर मरने के बाद मृत्यु लोक में गति होती है। तामसी व्यक्ति की मरने के बाद अधो गच्छन्ति तामसा। गीता में लिखा है, 14वां अध्याय 18वां श्लोक है। और सात्विक व्यक्ति ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था। जीवन काल में जीते जी वो जीवन अपनी ऊर्जा का ऊर्ध्वीकरण करने में सफल हो जाएगा। कॉर्क की गेंद पर मिट्टी का लेप करके आप पानी में डाल दो तो नीचे डूब जाएगी, पर ज्यों ज्यों पानी के सहारे उसकी मिट्टी गलती जाएगी त्यों त्यों वो ऊपर उठती जाएगी। ज्यों ज्यों अहम विकार वासनाएं दूर होते जाते हैं त्यों त्यों जीवन उन्नत होता जाता है। ये सदगुरु के पास बैठने से पता चलता है, नहीं तो दीवारें बनी रहती। आत्मज्ञानी गुरु अपने सतुपदेश मात्र से कालजन्य दुख से, कर्मजन्य दुख से, स्वभावजन्य दुख से, 4 प्रकार का दुख होता है, ध्यान देना। एक होता है कालजन्य दुख, शरीर जन्मा है मरेगा जरूर, और अज्ञान दशा में मृत्यु हुई तो फिर जन्म फिर मरण, कालजन्य दुख। दूसरा होता है कर्मजन्य दुख, संचित का कुछ है जिसके कारण प्रारब्ध दुखदायी है। तीसरा होता है स्वभावजन्य दुख, अपना स्वभाव ही बिगड़ा हुआ है, बात बात में गुस्सा, कईयों की आदत होती है गुस्सा गुस्सा गुस्सा। नाम तो है गंगा देवी, घर पे जाओ तो पानी का गिलास नहीं मिले। नाम तो है शांति देवी, पर देखो तो अशांति अशांति अशांति। बैठे हैं एसी में पर अशांति का हीटर अंदर चालू है, अखंड चल रहा है। नाम कुछ भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है। व्यक्ति के आंतरिक जीवन में परिवर्तन आत्मज्ञानी गुरु की सन्निधि से होता है। नहीं तो प्लास्टिक के फूल सूंघते रहो, सुगंध आएगी नहीं। भोगों से सुख और शांति पाने की इच्छा रखना ये प्लास्टिक के फूल सूंघने के समान है। नश्वर शरीर को पाकर भोगासक्त होना और देह भाव में ही मजबूत बने रहना, ये कागज की गत्ते की नाव में बैठकर यमुना पार जाने की इच्छा है। तो ये नहीं हो सकता। मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर कोई नदी पार नहीं कर सकता। बरसात की बूंदों को पकड़कर कोई स्वर्ग नहीं जा सकता। सांप के पास बैठकर उसके मुंह से कोई अमृत नहीं पा सकता। पानी पर कोई हस्ताक्षर नहीं कर सकता। उसी प्रकार दुनियावी भोगों के द्वारा और अज्ञानी गुरु के द्वारा
कोई विश्रांति नहीं पा सकता। लुटेरे से इतना नुकसान नहीं होता है जितना अज्ञानी गुरु से होता है, क्योंकि लुटेरा तो कुछ रुपए छीन लेता है, पर अज्ञानी गुरु तो अवसर ही छीन लेता है, अपने अपने एक दायरे में बांधे रखता है। मुझे एक बहन ने बताया, कमल बहन उनका नाम है, वो आनंदमयी माँ की शिष्या थी, अभी भी जीवित है, बॉम्बे में रहती, चैम्बूर में। कमल बहन आनंदमयी माँ की आज्ञा से वो खुद भी प्रवचन करती है। तो उसने मुझे बताया, हम बॉम्बे में कार्यक्रम था, तो बोले जब आनंदमयी माँ ब्रह्मलीन हो गई तो मुझे उनकी बहुत याद आती थी और मुझे बहुत रोना आता था माँ के वियोग में। आनंदमयी माँ ब्रह्मवादिनी थी, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष थी, मुझे बहुत रोना आता था। तो एक रात को सपने में मुझे माँ ने दर्शन दिया और कहा, बेटी क्यों रोती है? तो मैंने कहा, माँ मुझसे आपका वियोग सहा नहीं जाता। तो माँ ने क्या किया, मेरा हाथ पकड़ा और बापूजी के हाथ में दे दिया और कहा, बेटी अब तेरी साधना यहाँ पूरी होगी, तू जाना जरूर। और उसके बाद मैंने बापूजी से दीक्षा ली। उसी बहन ने मुझे बताया, मैं इसमें एक शब्द भी अपना मिलावट नहीं कर रहा। बोले आनंदमयी माँ ने मेरा हाथ बापूजी के हाथ में दिया और तब से मैंने दीक्षा ली। और वो खुद जो कमल बहन प्रवचन करती, खुद उनकी शिष्याएं थी, उसने अपनी शिष्याओं को भी बापूजी से दीक्षा दिलाई, बॉम्बे से, सूरत के आश्रम में आकर। मैंने अपनी आंखों से देखा जब उनकी शिष्याएं आई थी, बहनें करीब 65 के 70 बहनें आई थी, वो साथ में लेकर आई थी। आनंदमयी माँ ने प्रेरणा दी उसको। एक भाई गुजरात में कहीं मुझे मिले, शहर का नाम याद नहीं रहा, वो डोंगरे जी महाराज को अपना गुरु मानते थे। डोंगरे जी महाराज संत थे, भागवत की कथा करते थे, बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे। लाख लाख आदमी भी उनकी कथा में बैठकर भक्ति रस में निमग्न हो जाते थे और उनकी आंखों से जब झरझर आंसू बहते थे तो श्रोताओं की आंखें भी नम हो जाती थी, श्रोताओं का हृदय भी भर आता था। ऐसे प्यार से वे संत कथा करते थे। तो डोंगरे जी महाराज ने जब शरीर छोड़ा, मुझे एक आदमी ने चिट्ठी दी उसके कुछ दिनों बाद कि मैं डोंगरे जी महाराज को अपना गुरु मानता था, पर जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो मुझे बहुत पीड़ा हुई, मैं बहुत उदास रहने लगा। तब एक रात को मुझे डोंगरे जी महाराज ने स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने भी वैसी बात बताई, मुझे चिट्ठी दी, मुझे हाथों हाथ। वो बात नहीं कर पाया, वो कमल बहन ने तो मुझे रूबरू बताया, मौखिक। और वो सज्जन ने, डोंगरे जी महाराज के जो शिष्य थे, उन्होंने मुझे चिट्ठी दी थी। वॉशिंगटन में हमारा प्रवचन था, तो एक बहन ने बड़ा आग्रह किया कि आप मेरे घर आओ। तो मैंने देखा बहुत उम्र भी बड़ी थी उनकी और बहुत आग्रह कर रही थी, तो मैं गया उनके घर। सत्संग के बाद सीधा मैंने कहा चलेंगे, वहाँ से होते हुए निवास पे जाऊँ। तो उसने बताया, मेरे पति ने गायत्री परिवार के श्री राम शर्मा आचार्य जी जब थे, उनसे दीक्षा ली थी, पर मेरी इच्छा थी बापूजी से दीक्षा लेने की, पर मन में द्वंद्व चलता था कि लूँ कि न लूँ, ये ठीक है कि नहीं। तो एक रात को मुझे बोले, श्री राम शर्मा आचार्य जी ने दर्शन दिया और कहा, बेटी ये बिल्कुल ठीक है, तूने जो सोचा है जरूर तू लेना, तेरी साधना पूरी होगी, तुझे साध्य की प्राप्ति होगी। और फिर बोले, मैंने दीक्षा ली और हमारे घर में बड़ा आनंद का माहौल बना हुआ है, शांति है, सब जप ध्यान साधना करते हैं, बढ़िया है।